जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको किन किन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर करेंगे पूरा सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 70 में से 60 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। बच्चों पहले आपका सेक्शन ए रहेगा जहां पर आप लोगों से आलेखन कला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला यहां पर आपका क्वेश्चन है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। तो पेस्टल जो आपके रंग होते हैं वो धुंधले होते हैं। कैसे होते हैं? धुंधले होते हैं। 2B पेंसिल की रेखा कैसी होती है? तो 2B पेंसिल की रेखा मतलब कि वो कैसी होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है 2B पेंसिल रेखा है आपकी मुलायम व गहरे रंग की होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर 2B वाला ही करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सेकेंडरी रंग कौन कौन से होते हैं। तो आपके यहाँ पर सेकेंडरी रंग कौन से होते हैं, वो आपका यहाँ पर होगा नारंगी। कौन सा होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नारंगी। इन धनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो बच्चों इन धनुष में कुल 7 रंग होते हैं। हरा रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो बच्चों हरा रंग जो होता है हमारी आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इन धनुष में नहीं होता है? वो आपका बच्चों रंग हो जाएगा, कौन सा रंग है जो इन धनुष में नहीं होता है? वो आपका रंग है भूरा। इनमें से आपके तटस्थ रंग कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा कौन सा है। पूछा है कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा सफ़ेद। क्या हो जाएगा? सफ़ेद। ठंडा रंग कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नीला। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला आपकी किस श्रेणी में आती है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आपकी जो श्रेणी आती है ये आपकी ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल ड्राइंग में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो वो तेल किया जाता है तारपीन तेल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? तो वो आपका रंग होगा, कौन सा रंग उदासीन है? तो आपका काला रंग उदासीन होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्यामितीय आलेखन किससे बनता है? ज्यामितीय आलेखन किससे बनता है? ज्यामितीय तत्वों से बनता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला। ठीक है, लाल, नीला, पीला। लाल, नीला और पीला। नारंगी रंग कैसे बनता है? लाल और पीला रंग से नारंगी रंग बनता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा एक्रिलिक। क्या हो जाएगा? एक्रिलिक। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो काले रंग का विरोधी रंग आपको सभी को पता होगा सफ़ेद रंग होता है। सबसे हल्की पेंसिल कौन सी पेंसिल होती है? तो आपकी 2H पेंसिल होती है। बैंगनी रंग किन रंगों से बनता है? तो बैंगनी रंग किन 2 रंगों से बनता है? लाल और नीला रंग मिलाने से आपका बैंगनी रंग बन जाता है। पीले रंग का विरोधी रंग क्या होगा? तो पीले रंग का विरोधी रंग आपका नीला रंग होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्राथमिक कला के क्वेश्चन पूछे गए हैं। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? तो संपूर्ण कोण का मान आपका 360 डिग्री होता है।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 1 डिकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आपके 100 डेसीमीटर होते हैं। इसके बाद आप लोगों से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछ रहे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले वृत्त का व्यास बताना, तो व्यास आपका 2 गुना रेडियस का होता है, तो द्वितीय 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिक कोण है, तो कौन सा यहाँ पर आपका अधिक कोण है, तो वो यहाँ पर आपको बताना, तो अधिक कोण यहाँ पर आपका 302 डिग्री हो जाएगा। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है, तो 1000वां भाग हो जाएगा। ठीक है। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। रेखा किसे कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 180 अंश के कोण को हम लोग सरल कोण कहते हैं, मतलब कि सिंपल कोण कहते हैं। समकोण कोण कितने डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त में यदि एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण आपका कितने अंश का होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका दूसरा कोण जो होगा, अगर इसे अर्धवृत्त में आपको बनाऊं तो ये आपका ये वाला कोण, तो आपका दूसरा कोण भी आपका 90 अंश का ही बनेगा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जो ना मिले, जो मिलें, जो टेढ़ी सीधी, जो कभी ना मिलें। वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। रेडियस कहाँ पाई जाती हैं, तो वृत्त में पाई जाती हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के मल्टीप्लिकेशन का कितना भाग होता है, सभी को कभी है आधा होता है, क्योंकि कभी तो हम लोग लिखते हैं 1/2 b/h। सममिति दृश्य कितनी विमाएं होती हैं, तो 2 विमाएं आपकी होती हैं। सममिति चित्र में पूर्व में कौन सी रेखा खींची जाती है, तो पूर्व में आपकी लंब रेखा खींची जाती है। इसके बाद प्रिज्म में कितने पार्श्व होते हैं, तो प्रिज्म में आपके 4 पार्श्व होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आप लोगों से खंड खा, यहाँ पर आप लोगों से प्राकृतिक दृश्य एवं आलेखन प्राविधिक कला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का यहाँ पर आपको चित्रण करना है। प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर आपको बनाना है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको 100% बनाना है, जहाँ पर सूर्य निकलता हो, झोपड़ियाँ हो, पेड़ हो, महिला हो, पानी हो, सुराही ले जाते हुए महिला आपको दर्शानी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, रेखांकन सही करना है, संयोजन सही करना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अथवा में यहाँ पर आपसे आलेखन करने को कह रहे हैं कि 20 बाई 16 सेंटीमीटर क्षेत्र में आपको मेज पोस्ट की इकाई का आलेखन खींचना है, जिसपे भारतीय फूल, पत्तियां, कलियां सम्मिलित हों और कम से कम 3 रंगों का आपको संयोजन करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्राथमिक कला यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो जो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समांतर त्रिभुज के कोणों को शीर्ष को 3 समान भागों में आपको बांटना है। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का निर्माण कर उतने ही क्षेत्रफल का आपको वर्ग बनाना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में त्रिभुजों और रेखाओं का ज्यामितीय आलेखन आपको करना है। 15 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का निर्माण करना, परिमाप 15 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का आपको यहाँ पर निर्माण करना, जिसका अनुपात आपको 3:4:5 दिया गया है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज की रचना करनी, जो काफ़ी सारे के सारे आसान है। यहाँ पर आपको केवल कोई 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने, जो आपको आसान लगे वही आपको एग्जाम में करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे स्मृति चित्र को कहने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक वस्तु का यहाँ पर आपको आलेखन करना है। तो यहाँ पर सुराही है, लालटेन है, बाल्टी व मग है, टेबल लैंप है। तो यहाँ पर आपको जो आसान लगे वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक सब्जी या फल का स्मृति चित्र बनाए, 15 सेंटीमीटर छोटा ना हो। आम पत्तियों सहित, शलजम, पपीता, 2 टमाटर।
तो यहाँ पर एक सारे के सारे इम्पोर्टेंट, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयारी कर लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम में यही फंसेंगे 100%। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहिए और अच्छे मार्क्स लाते रहिए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।